दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी यशोदा को। समंथा स्टारर ये मूवी एक सस्पेंस स्टोरी है। इस मूवी को काफी पसंद किया जा रहा है और परफॉर्मेंसेस भी काफी अच्छे हैं। तो देखते हैं कि आपको ये मूवी कैसी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम ओलिविया नाम की एक हॉलीवुड अभिनेत्री को स्विमिंग करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ दो लोग आकर उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं। इस ड्रिंक को पीने के बाद ओलिविया की मौत हो जाती है। इस केस की रिपोर्ट चेक करने पर यह पता चलता है कि ओलिविया की बॉडी में 2 ड्रग्स पाए गए थे, जिसमें से एक LSD और दूसरा एक मिस्ट्री ड्रग है और कंबाइंड ड्रग्स इंटॉक्सिकेशन की वजह से ओलिविया की मौत हो गई थी। दूसरे सीन में हम देखते हैं समंथा को, यानी इस मूवी की मेन कैरेक्टर यशोदा को। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यशोदा प्रेग्नेंट है और वो एक सरोगेट मदर बनने वाली है, जो किसी करोड़पति फैमिली का बच्चा है। यशोदा ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है, ताकि वो उन पैसों से अपनी छोटी बहन का ऑपरेशन करना चाहती है। डॉक्टर यशोदा को बताती है कि उसे जल्द ही एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। अगले दिन सुबह एक आदमी यशोदा के घर पैसों से भरी एक बैग लेकर आता है। वो उसे अपने साथ गाड़ी में चलने के लिए कहता है। यशोदा वो पैसे अपनी दोस्त के पास रखकर उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। फिर यशोदा को एक बेहोशी की दवा देकर वहाँ से ले जाते हैं। जब यशोदा को होश आता है तब उसे एक ईवा नाम के शानदार हॉस्पिटल में लाया गया था, जहाँ मधु नाम की एक डॉक्टर उसे मिलने आती है और वहाँ के नियमों के बारे में यशोदा को जानकारी देती है। डॉक्टर मधु यशोदा से कहती है जब वो इस बच्चे को जन्म देगी उसके बाद वो अपने घर जा सकती है और बाद में यशोदा को बाकी के पैसे भी मिल जाएंगे। दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन शिव रेड्डी और मॉडल आरुषि, इन दोनों की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। डॉक्टर से रिपोर्ट में कहा जाता है कि शिव की मौत दम घुटने से हुई थी। ऋषि ये बात कमिश्नर को बताता है। फिर इस केस को सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट ऑफिसर वासुदेव को अप्रोच किया जाता है और उनके साथ ऋषि और उसकी टीम को काम करने के लिए कहते हैं। इधर सुधा नाम की एक वार्डन यशोदा का स्कैनिंग करने के लिए ले जाती है। गौतम नाम के एक डॉक्टर उसकी स्कैनिंग करते हैं। जब यशोदा लंच करने के लिए आती है और देखती है कि वहाँ पर और भी लड़कियां हैं जो सरोगेट मदर बनने आई है और सब लड़कियों का अलग अलग ग्रुप है। यशोदा को जिस ग्रुप में शामिल किया गया उसमें तेजू नाम की एक लड़की होती है। वो यशोदा को सीक्रेट जोन में जाकर सिगरेट का पॉकेट लाने के लिए कहती है, क्योंकि उस एरिया में किसी का भी जाना मना है। यशोदा वहां जाने ही वाली थी, तभी वहां पर डॉक्टर गौतम ने उसे रोक लिया। बाद में हम देखते हैं कि वार्डन सुधा का टैब यशोदा ने चुराया था और फिर चुपचाप वापस रख कर आती है। उसने वार्डन सुधा को सबक सिखाने के लिए ये सब किया था। दूसरी ओर पुलिस को मॉडल आरुषि के लैपटॉप से एक वीडियो मिलता है, जिसमें उसका दोस्त बताता है कि वो जिस ब्यूटी प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाली है उसमें एक खतरनाक ड्रग का इस्तेमाल किया गया है और वो आरुषि को ये ब्यूटी प्रोडक्ट प्रमोट ना करने के लिए कहता है। और फिर दोनों मिलकर उस मिस्ट्री ड्रग के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। जब ऋषि और उसकी टीम आरुषि के दोस्त के घर पहुंचे तो वहां पर उसकी लाश पड़ी थी और तभी उन्हें उसके फ्रिज में एक ड्रग सैंपल मिलता है। अब पुलिस को पता चलता है कि आरुषि का एक्सीडेंट नहीं बल्कि उसे मारा गया और फिर उसके दोस्त को भी मार दिया। उसके बाद ऋषि उस सैंपल को फोरेंसिक लैब में भेज देता है और उसकी जांच करने के लिए कहता है। ऋषि को फोरेंसिक लैब से पता चलता है कि ये वही ड्रग है जो कुछ दिन पहले हॉलीवुड अभिनेत्री ओलिविया के शरीर में पाया गया था, जिसकी वजह से उस एक्ट्रेस की मौत हो गई थी। फोरेंसिक लैब का टेक्नीशियन ऋषि को कहता है वो जल्द से जल्द इस मिस्ट्री ड्रग के बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन तभी कोई अनजान आदमी आकर उसे भी जान से मार देता है। इधर यशोदा के ग्रुप की एक लड़की काजल को पेट में दर्द होता है। उसे सीक्रेट जोन में लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स के अलावा कोई भी नहीं जा सकता। थोड़ी देर बाद मधु आकर बाकी लड़कियों को बताती है कि काजल का बच्चा 2 दिन पहले पेट में ही मर चुका था। डॉक्टर्स ने उस बच्चे को निकाल दिया और काजल की जान बच गई। फिर काजल को उसके घर भेज दिया गया। यशोदा को ये सब अजीब लगता है और ज्यादा सोचने से उसे चक्कर आता है। वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। डॉक्टर्स उसे सीक्रेट जोन में लेकर जाते हैं। कुछ देर बाद यशोदा को होश आता है, तब उसे अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी वहाँ पर डॉक्टर गौतम यशोदा को बताते हैं कि उसे आराम करने की जरूरत है और यशोदा को उसके रूम में भेज देते हैं। इधर ऋषि की टीम को कमिश्नर बताते हैं CBI की रिपोर्ट से उन्हें ये पता चला ओलिविया की तरह कई बड़े सेलिब्रिटी साल में 2 बार इंडिया आ रहे हैं और वे सभी लोग सिर्फ 3 दिन ही यहाँ पर रुके। उनमें से एक इटालियन एक्ट्रेस का दोबारा आने का वक्त हो चुका था। हम उस एक्ट्रेस को फॉलो करें तो पता चल जाएगा ये सब कहाँ और क्यों जा रहे हैं। दूसरी ओर यशोदा अपने रूम की विंडो में एक कबूतर को रोज देखती थी। तभी वो सोचती है कि आज इस कबूतर को जरूर पकड़ लेगी। यशोदा उस खिड़की को तोड़ देती है, तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक LCD स्क्रीन लगाया गया था। असल में वहाँ पर कोई कबूतर नहीं था। बाद में यशोदा को पता चलता है लीला को भी पेट में दर्द हो रहा था। डॉक्टर्स उसे भी सीक्रेट जोन में लेकर गए हैं। आगे हम देखते हैं कि यशोदा चुपके से सीक्रेट जोन में जाती है और फिर जेनी आकर उसे रोकती है।
उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। फिर जेनी की मौत होती है। यशोदा वहाँ से दूसरे रूम में जाती है जहाँ बहुत सारी डेड बॉडी रखी गई थी और एक रूम में देखती है वहाँ पर काफी सारे बच्चों को जन्म से पहले ही निकाल कर रखा गया था। इधर ये सब सीसीटीवी फुटेज में गार्ड देख रहा था और वो डॉक्टर मधु को बताता है कि यशोदा ने जेनी को मार डाला। फिर वो यशोदा को पकड़ने के लिए उस गार्ड को भेज देती है। गार्ड आकर यशोदा को पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। यशोदा उस गार्ड को भी मार देती है और फिर वो मधु के रूम में जाती है। उसे पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वहाँ पर डॉक्टर गौतम आते हैं और वो यशोदा को पकड़कर एक चेयर पर बांध देते हैं। उसके बाद वे दोनों मिलकर बताते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ साल पहले एक मेडिकल कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन हुआ था जहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर सेंट्रल मिनिस्टर गिरिधर को बुलाया गया। वहाँ पर उनकी मुलाकात मधु से होती है और वे उसकी सुंदरता पर फिदा होते हैं। उसी कॉलेज में मधु और गौतम दोनों साथ में पढ़ते थे। मधु को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। एक दिन गौतम मधु को प्रपोज कर देता है लेकिन मधु उसे मना कर देती है। फिर गिरिधर आकर मधु से शादी करने की बात कहता है। उसकी दौलत और शोहरत देखकर मधु मान जाती है। गिरिधर और मधु शादी कर लेते हैं। कुछ महीनों के बाद मधु को स्किन कैंसर होता है। इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं होता और डॉक्टर बताती है कि मधु प्रेग्नेंट भी है। मधु परेशान होकर सुसाइड करने की कोशिश करती है लेकिन गिरिधर उसे बचा लेता है। फिर वहाँ पर गौतम आता है और मधु से कहता है कि वो उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। दरअसल गौतम बहुत जीनियस था। वो स्किन केयर पर रिसर्च कर रहा था और वो मधु से सच्चा प्यार करता था। गौतम अपनी लैब में मधु पर ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में मधु पहले जैसी सुंदर हो जाती है और गिरिधर ये देखकर बहुत खुश होता है। बाद में ये तीनों मिलकर ईवा नाम से बड़ी कंपनी खोलते हैं जहाँ पर सुंदर दिखने के लिए नवजात शिशुओं में पाए जाने वाले प्लाज्मा से एक बूस्टर डोज बनाया जाता था और उस डोज को 6 महीने में एक बार लेना पड़ता है। और इस तरह बाहर से फेमस लोग यहाँ पर वो डोज लेने आ रहे थे जिसमें से ओलिविया भी थी, लेकिन ये सब किसी को भी पता नहीं था। बाहर ऋषि और उसकी टीम उस इटालियन एक्ट्रेस को फॉलो करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं और आगे उनको पता चलता है कि इन सब से कमिश्नर भी मिला हुआ है और वो मधु और सेंट्रल मिनिस्टर गिरिधर के लिए काम करता था। यशोदा गन हासिल करके गौतम पर अटैक कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है यशोदा एक ट्रेन पुलिस ऑफिसर है। दरअसल यशोदा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इंटरव्यू देने गई थी। तब वहाँ पर एक ऑफिसर यशोदा के सामने पैसों की डिमांड रखता है। यशोदा के पास उतने पैसे नहीं थे, इसी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं होता। ये बात जब यशोदा की बहन को पता चलती है और पैसों के लिए वो सरोगेट मदर बनने के लिए जाती है। यशोदा अपनी बहन को ढूंढने लगती है और उसे ये सब पता चलता है तो यशोदा पुलिस को इन्फॉर्म करती है और पुलिस वाले एक प्लान बनाते हैं और यशोदा को वहाँ पर भेज देते हैं और फिर वहाँ की सारी लड़कियों को छुड़ा लेते हैं जिसमें यशोदा की छोटी बहन भी मिल जाती है और इस मूवी का यहाँ पर एंड होता है।